हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। हाउ मैनी कोड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल। कोई भी एक सर्कल है हमारे पास, ये मान लिया हमारा सर्कल है, इसके ऊपर 21 पॉइंट्स हैं। इस तरीके से ये पॉइंट मान लिए, ऐसे चलते जाएंगे बहुत सारे पॉइंट हो जाएंगे और टोटल क्या मान लिया हमने 21 पॉइंट्स हैं। तो हमने ये बताना है कि 21 पॉइंट से कितनी कोड ड्रॉ की जा सकती हैं। अब कोई भी सर्कल लो आप, कोई कोड ड्रॉ करते हैं तो कितने पॉइंट सेलेक्ट होते हैं उसमें, 2 पॉइंट से ही तो पास होती है लाइन। तो एक बार में 2 पॉइंट हमने सेलेक्ट करने हैं, तभी हमारी कोड ड्रॉ होगी। ठीक है। अब बात आती है क्वेश्चन करने से पहले, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर किस क्वेश्चन के अंदर हम कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाएं और किस क्वेश्चन के अंदर हम परमुटेशन का फॉर्मूला लगाएं। वो समझिए एक बार ध्यान से। जहां पे बात आती है सिलेक्शन की, ध्यान से सुनो क्या कह रहा हूं मैं। जहां पे बात आती है सिलेक्शन की, वहां पे हम यूज करते हैं कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला। कोई भी चीज सेलेक्ट करनी हो, अगर बात करें अरेंजमेंट की, किसकी बात करें, अरेंजमेंट की, तो हम यूज करेंगे परमुटेशन का फॉर्मूला। वो आपको क्वेश्चन के अंदर भी पता चल जाएगा, बाकी आपको क्वेश्चन समझना भी है। अब यहां पे देखो, हमें एक बार में 2 ही तो पॉइंट सिलेक्ट करने हैं, कॉम्बिनेशन तो बनाने की जरूरत ही नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि इस और इस पॉइंट का कॉम्बिनेशन से ही कोड ड्रॉ होगी, इस और इससे नहीं हो सकती, ऐसा तो नहीं है। कॉम्बिनेशन की तो जरूरत ही नहीं है, हमें करना है सिलेक्शन। एक बार में ये 2 पॉइंट ले लिए, फिर ये और ये पॉइंट, ये और ये पॉइंट, इसका और नेक्स्ट पॉइंट का, तो ये बन गए हमारे सिलेक्शन। तो इन सिलेक्शन के लिए हम यूज करते हैं अपना कॉम्बिनेशन। समझ में आ गई बात। तो सबसे पहले देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स, टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स। जिस तरीके से मैं क्वेश्चन करा रहा हूं थोड़ा सा उसी तरीके से करना, थोड़ा सा लिखने का तरीका अपना चेंज हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। बाकी मेथड ऐसे अपनाओगे तो मतलब कोई मार्क्स डिडक्ट नहीं होगा। टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स है हमारे 21, और कोड ड्रा करते टाइम हमें कितने पॉइंट चाहिए। ऑन ड्रॉइंग ए कोड वी नीड 2 पॉइंट। हमें क्या करना है, 2 पॉइंट का सिलेक्शन करना है। ठीक है, सिलेक्टिंग एट ए टाइम 2 पॉइंट। हमने एक बार में 2 पॉइंट को सिलेक्ट करना है। तो यहां पे देखो हमारे पास फॉर्मूला होता है NCR। N क्या होता है हमारा, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, R होता है हमारा सिलेक्शन। तो यहां पे क्या आ जाएगा, N की जगह क्या आ जाएगा हमारा 21, और C एक बार में सिलेक्ट कितने करने हैं, 2 पॉइंट करने हैं। तो 21C2 का हम क्या करेंगे, इंप्लीमेंटेशन। अब हमें पता है NCR का फॉर्मूला क्या होता है, साथ में जरूर लिखना, n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला होता है, ये जरूर राइट डाउन करना क्वेश्चन के अंदर। इसको सोल्व आउट कर लो। 21C2 है तो ये किसके इक्वल हो गया, 21 फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल होता है तो 2 फैक्टोरियल इंटू 21 माइनस 2 फैक्टोरियल। इसको सोल्व आउट करो। 21 है 21 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू में 21 में से 2 गया तो 19 फैक्टोरियल। 21 को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 21 इंटू 20 इंटू नीचे 19 है तो 19 फैक्टोरियल तक ब्रेक कर लो। 2 फैक्टोरियल को 2 इंटू 1 लिख देंगे, 19 फैक्टोरियल को एज इट इज रख लो। 19 फैक्टोरियल से 19 फैक्टोरियल कट गया, 2 1 जा 2, 2 10 जा, 21 की और 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 210। दिस इज द आंसर। तो टोटल 210 कॉम्बिनेशन हमारे यहां पे बना दिए इसने, टोटल के 2 पॉइंट सेलेक्ट करने के बाद। तो 210 हमारे कॉम्बिनेशन यहां पे पॉसिबल हो सकते हैं। एक बार मान लिया कोड हमारी इनसे ड्रा होगी, एक बार इनसे हो गई, एक बार इस पॉइंट और इससे अगले से होगी, फिर इससे और इससे होगी, ऐसे चलती चली जाएगी। फिर मान लिया ये पॉइंट सेलेक्ट किया, इससे इससे हो गई, फिर इससे इससे हो गई, ऐसे हो गई, ऐसे हो गई। तो ऐसे टोटल 210 कोड हमारी ड्रॉ हो सकती हैं। समझ में आ गई बात, क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, ये भी पता चल गया कॉम्बिनेशन कहां लगेगा, परमुटेशन कहां पे यूज होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमें गिवन है, इन हाउ मेनी वेज कैन ए टीम ऑफ 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स बी सिलेक्टेड फ्रॉम 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। अब यहां पे देखो सिलेक्शन की बात आई है तो हमें ऑलरेडी पता है कि कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज होने वाला है।
अब इस तरीके के क्वेश्चन को लिखते कैसे हैं, करते कैसे हैं, वो चीज समझो बस। सबसे पहले ध्यान से देखो, यहां पे हमारे पास जो टीम बनानी है वो किसकी बनानी है, 3 बॉयज और 3 गर्ल्स की। मतलब कोई भी एक टीम तैयार कर रहे हैं, उसमें हमारे पास क्या है, 3 बॉयज और 3 गर्ल्स होनी चाहिए। तो यहां पे क्या करेंगे, टीम ऑफ 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स सेलेक्टेड फ्रॉम कितने में से सेलेक्ट की जाएगी, ये देखना, 5 बॉयज और 4 गर्ल्स में से। किस में से सेलेक्ट हो रही है, 5 बॉयज और 4 गर्ल्स में से। अब ध्यान से देखो, हमें कितने बॉयज सेलेक्ट करने हैं, 3 बॉयज। ये तो मैंने बस वैसे बताया आपको लिखने के लिए, एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है। बस सबसे पहले देखो हमें क्या करना है, 3 बॉयज सेलेक्ट करने हैं। 3 बॉयज आउट ऑफ कितने बॉयज हैं, 5 बॉयज। तो हमें 3 बॉय सेलेक्ट करने हैं, कितनों में से, 5 बॉयज में से। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 5C3। टोटल 5 थे और कितने सेलेक्ट करने हैं, 3। तो कॉम्बिनेशन क्या बन गया, 5C3 का। समझ में आ गई बात, क्लियर है। ऐसे ही तो होता है NCR। एन क्या होता है, टोटल जो हमारे पास वैल्यूज होती हैं, आर मतलब कितने सेलेक्ट करने हैं। तो टोटल कितने थे बॉयज, 5 थे, उनमें से 3 सेलेक्ट करने हैं, तो ये बन गया 5C3। उसके बाद हमें कितनी गर्ल्स सेलेक्ट करनी है, 3 गर्ल्स आउट ऑफ 4 गर्ल्स। टोटल 4 है, 4 में से 3 पिक करनी है। तो क्या बन गया हमारा यहां पे, 4C3। अब इन दोनों के ऊपर क्या करेंगे, हम मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल अप्लाई कर देंगे। बाय मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल क्या होता है मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, 5C3 मल्टीप्लाई में 4C3। इसको सोल्व आउट कर लो, बस आ गया रिजल्ट। 5C3 पे हम यहाँ पे NCR का फॉर्मूला लगाएंगे। किसके इक्वल होता है NCR, n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल इनटू में n माइनस r फैक्टोरियल। फॉर्मूला जरूर लिखना है। तो यहाँ पे क्या बन गया, 5 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल इनटू में 5 माइनस 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई यहाँ पे 4 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 3 फैक्टोरियल। इसको इंप्लीमेंट कर लो, 5 फैक्टोरियल है अपॉन में 3 फैक्टोरियल, 5 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या है, 4 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल, 4 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 ही होती है, छोड़ दो बेशक। अब यहाँ पे ऐसे मत कट कर देना, 2 2 जा 4, गलत हो जाएगा। इसको इंप्लीमेंट कैसे किया जाता है आपको अच्छे से पता है। 5 फैक्टोरियल को कैसे लिख सकता हूं मैं, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल लिख लो, क्योंकि डिनोमिनेटर में 3 है। 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू में इसको कैसे लिख सकता हूं, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल और डिनोमिनेटर में क्या है, 3 फैक्टोरियल। जिस बच्चे को ये समझ में ना आए ना कि सर ने 3 फैक्टोरियल तक क्यों ब्रेक कर दिया, छोड़ दिया, वो पूरा भी ओपन करके इसको कैंसिल आउट कर सकता है। अब देखो यहां पे 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट गया, इस 3 फैक्टोरियल से ये कट गया। 2 फैक्टोरियल को 2 इंटू 1 लिख सकते हैं हम, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो टोटल वैल्यू क्या आ गई, 5 4 जा हमारा 20, 22 जा क्या आ गया हमारा 40। तो 40 टोटल कॉम्बिनेशन हमारे पॉसिबल हैं, जिससे हम 3 बॉयज और 3 गर्ल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। समझ में आ गई बात, क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। कहीं पे कोई डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, अपने क्लासमेट्स को बताइए नेक्सा क्लासेज के बारे में, 8th क्लास से लेकर 12th तक। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट फॉर दिस चैनल। थैंक्स।